अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र कि अल्लाह ताला ने हमें दोबारा ज़ुल्हज के ये दिन अता किए ताकि हम इन दिनों की बरक़ात से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। ये अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हमें ज़ुल्हज के ये दिन अता किए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कर सकें, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें। तो इसी तरह आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज़ुल्हज के दिनों में किए जाने वाले नेक अमाल के बारे में, ख़ास तौर पर 7 ज़ुल्हज के दिन किए जाने वाला ऐसा वजीफ़ा, अल्लाह ताला के ऐसे बाबरकत नाम जिसके पढ़ने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी हर तरह की परेशानी को ख़त्म कर देंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुआ को ज़रूर कबूल करेंगे। तो इसी तरह ज़ुल्हज के पहले 10 दिन जो है ये अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। हदीस में है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ुल्हज के पहले 10 दिन अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा महबूब हैं और इन दिनों में किए जाने वाले नेक अमाल भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। तो फिर हमें भी चाहिए कि हम इन दिनों की बरक़ात से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआएं करें, क्योंकि दुआ जो है असल में एक इबादत है। दुआ हमारे दिल की आवाज़ होती है। हमारे दिल में कोई परेशानी होती है, कोई ख़ास मकसद होता है, तो हम दिल खोल कर अल्लाह ताला के सामने बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी रहीम व करीम है। वो अल्लाह ताला हर वक़्त हमारी दुआओं को कबूल करने पर कादिर है। तो इसी तरह इन दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, क्योंकि इस्तग़फ़ार जो है एक तो दिलों की सफ़ाई का ज़रिया है, दूसरे गुनाहों की माफ़ी का, और तीसरे इस्तग़फ़ार करने से रिज़्क़ में इज़ाफ़ा होता है। इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह ताला रिज़्क़ के मुतल्लिक़ हर तरह की परेशानी को ख़त्म कर देते हैं। तो इसी तरह हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहिए, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी भी दुआओं की कबूलियत का ज़रिया है। ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात पढ़नी चाहिए। तो इसी तरह 7 ज़ुल्हज का दिन जो है ये हज की तैयारी का दिन होता है। इस दिन में किए जाने वाले नेक अमाल और दुआएं हमें अल्लाह ताला के और भी करीब करती हैं। तो इस दिन भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, नवाफल अदा करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआएं करनी चाहिए। तो इसी तरह अगर किसी का कोई ख़ास मकसद है, कोई भी परेशानी है, चाहे वो औलाद के मुतल्लिक़, रिज़्क़ के मुतल्लिक़, कोई भी ज़ाती मसाइल के मुतल्लिक़, तो उसे चाहिए कि वो बावज़ू होकर 2 रकअत नवाफिल अदा करे। फिर नवाफिल अदा करने के बाद अल्लाह ताला के या बाबरकत नाम, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, ये 100 मरतबा पढ़े। फिर अल्लाह ताला से दुआ करे। फिर अल्लाह ताला के सामने अपनी हाजत बयान करे। वो अल्लाह तो पहले ही बाखबर है हमारे हर परेशानी से, हमारी हर मुश्किल से। तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह ताला हमारी दुआ को ज़रूर कबूल करेंगे, हमारी हर तरह की परेशानी को ख़त्म करेंगे। और ये हमारा अकीदा भी होना चाहिए कि वही अल्लाह ताला मुश्किल कुशा और हाजत रवा है। वही अल्लाह ताला है जो हमारी हर तरह की परेशानी को दूर करने पर कादिर है। हमें अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह ताला कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की भलाई अता करे, हमें सही मायनों में इन दिनों की बरक़ात से फ़ायदा हासिल करने का मौका दे। आमीन सुम्मा आमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।